हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त रंजन सर आप सभी के सेवा में हूँ। तो आइए आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर को जो दिया गया है उसको हम लोग बना रहे हैं। तो आइए आज आपके सामने मैं इस मॉडल पेपर को रखता हूँ। पहला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। देखो डर यहाँ पर दे मेरे बाबू जो मस्ट देख रहे हो तुम लोग, ये मस्ट अपने आप में डियर स्टूडेंट्स एक मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि सर मॉडल के साथ जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या मतलब बी प्लस वी थ्री। तो इसमें देखिए राय क्या है, यू विल राइट टू द प्रिंसिपल नहीं है इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ वैग्यू। वैग्यू का मतलब जो होता है वह धुंधला होता है। मैंने आपको स्नेक चैप्टर में पढ़ाया था इस चीज़ को, ठीक है ना। और धुंधला या अस्पष्ट, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है ना। तो इसलिए वैग्यू का जब हो जाएगा धुंधला अस्पष्ट तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका नरेशन है। तो याद करो मैंने आप लोग को सिखाया था हाउ प्लस एडजेक्टिव जहाँ भी आएगा उसको हम वेरी प्लस एडजेक्टिव में बदलना होता है। इसलिए आपका डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। दे एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बुआ जी। अगला क्वेश्चन आपके है, आई डैश डैश हिम 2 years अगो। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो डियर स्टूडेंट चौथा, ये आपका क्वेश्चन है डियर टाइम एंड टेंस का। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ अगो बुझाएगा, लास्ट बुझाएगा, पास्ट बुझाएगा, उसको हम लोग डियर स्टूडेंट वर्ब के दूसरे रूप में रखेंगे। तो सी का पास्ट क्या होगा, सो हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सम एक्ट्रेस आर डैश डैश डांसर्स, है ना। तो यहाँ पर जो है बेटा जी रैपिड का जो मतलब होता है वो रैपिड का मतलब होता है तेज, है ना। और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो एक्ट्रेस जो हो गए वो क्या होगा बेटा, ब्रिलियंट होगा। तो 5 का ये होगा। छठा क्वेश्चन देखो, तुम लोग गर्दा गर्दा उड़ा दो। छठा क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, डैश डैश दे लिव नियर यू, है ना। इसमें आपको करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब कौन है बेटा, लिव है। तो इस स्थिति में तो डज किसी भी स्थिति में नहीं होगा, हैव होगा ही नहीं, आर भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, डू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 6 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कह रहा है वी सॉ वंडरफुल सो नेक्स्ट डे, नहीं सॉ। अब यहाँ पर देखिए ये वी सो स्थिति में वर्ब का पहला रूप लेके आ रहा है। तीसरा देख रहा है वंडरफुल प्लस सॉ यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन है, नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर डी आंसर देना पड़ेगा। ये आपका साथ वी सॉ वंडरफुल सो यस्टरडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन है कि द बुक डैश कॉमा इन पार्ट्स डैश डैश बोरिंग। मैंने बताया था कि कॉमा रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये बेटा जी आप जानते होइएगा सिंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग, है ना, इज होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश डैश द मैरिज। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना था बेटा, मैंने आप लोग को क्लास में ही पढ़ाया था कि प्रिपेयर के साथ कौन सा प्रिपरेशन लगता है। तो भैया जी प्रिपेयर के साथ फॉर लगता है बेटा, फॉर। तो इसके लिए प्रिपरेशन फॉर ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट कि वेयर डिड डैश डैश बाय दैट ड्रेस, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहता है क्या कि वेयर डिड डैश डैश बाय दैट ड्रेस। तो इसको अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वर्ब यहाँ कौन है, तो यहाँ पर वर्ब है बाई। तो इसको नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे तो क्या होगा, नॉमिनेटिव पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वुड अप्रिशिएट डैश डैश फ्रॉम यू, है ना। तो सर आप लोग को मालूम है हम जिरंड का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा, हियरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। बेटा जी आप याद कीजिए जब मैंने आप लोग को नरेशन का क्लास दे रहा था बाबू, तो मैंने आपको सिखाया था कि रिक्वेस्टेड कमांडेड फॉरवेट, है ना। सबसे और इजी में आपको सिखाया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, और इम्परेटिव जो है वो कैसे बनता है आप लोगों को तो मैं बता दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉस सेड फॉलो मी, 12 का ये होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ जी, 13 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे छोटू। 13 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्रांसफर्ड का स्पेलिंग ये हो जाएगा आपका बेटा, ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर्ड आप सबसे पहले इसका अलग लिखकर आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन कहता है ट्राई डैश डैश विद व्हाट यू हैव, है ना। तो आपको इसको करना है ऐसे। अब हम जानते हैं कि ट्राई यहाँ पर वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है बेटा। ये जो है क्वेश्चन वो नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है आपका, याद रखना। तो इसके लिए आपको जो है यूज करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, टू डू इट हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। और ट्राई के बाद 2 + V1 ही आता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट, 15 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश डैश पैकेज। तो मैंने आपको बताया था कि सफर फ्रॉम के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए बेटा नो आर्टिकल हो जाएगा।
आगे देखिए, यू बाउट अ कार डैश डैश, ये आपका बेटा जी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ना। तो इसलिए हम नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो इसलिए किसी भी स्थिति में वरंट होगा नहीं, डंट होगा नहीं, हैवंट होगा नहीं, बचा क्या, डिडंट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ गलत है, इसको ऐसे देना चाहिए था ना। अगला देखिए सर, कहता है कि आई ईट डैश डैश माई हैंड, तो आप लोग को मालूम है बेटा कि हम यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या भरेंगे, तो यहाँ पर विद शब्द का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है आई वांट टू डैश डैश फॉर हायर स्टडीज। तो देखो बेटा, यहाँ लोन का मतलब, ये जो लोन है ना, इसका मतलब होगा अकेला, है ना। और ये लोन, लोनली, यहाँ लोनली जो है बेटा एडवर्ब हो जाएगा ना। और ये लोन यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला वो एडजेक्टिव है, इसलिए लोन होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। इसका मतलब होगा ऋण या कर्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है एकदम इजी क्वेश्चन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैंने 11th वाला कोई पढ़ाया था, एकदम इजी क्वेश्चन, इसका सी हो जाएगा। ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जी कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टाइल। इसका मतलब डियर स्टूडेंट होता है कि जहाँ पे क्या हो कि मतलब कि जहाँ पर फसल ना हो उसको स्टॉइल कहा जाता है ना। तो जहाँ पर होगा वो क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा, यानी पर डी हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। आगे देखिए, डिड सी डैश डैश, है ना। तो डिड सी डैश डैश, तो इसको यहाँ पर सी बेटा वर्ब है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, अस के रूप में होगा ये, है ना। ऐसा नहीं, इसको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। कल आई डैश डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट आई के साथ इज कभी नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, ये होगा हैव, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आप, चूज द वर्ड वन वर्ड, तो इसमें से चारों से एकदम चूजना पड़ता है। तो इसमें जो है, इसमें से चारों से अलग कौन है, डिफरेंट कौन है, ये आपका हो जाएगा फ्लूइड, है ना। आगे देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स। इसमें क्या कहता है, वेन अ रूम इज टाइनी इट इज डैश। मैंने आपको 11th में ही पढ़ाया था, टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो बेटा क्या होगा, स्मॉल होगा। एकदम इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है रे। फॉर डैश डैश इन्फॉर्मेशन गो टू ऑफिस, अरे भैया ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे पहले एग्जाम में, है ना। तो इसलिए आपका ये क्या होगा, फर्दर। इस फर्दर का मतलब होता है बेटा जी आगे, है ना। फर्दर का मतलब क्या होगा, आगे, याद रखना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो तो लोग, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ही वांटेड टू बाई, है ना, ही वांटेड टू बाई डैश डैश मैंगोज। तो देखो यहाँ बेटा, ये मैंगोज जो है बेटा, यहाँ पर ये प्लुरल है। मैंगोज यहाँ काम कर रहा है बुआ, वो प्लुरल में काम कर रहा है। और अगर, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सम हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, नीतिशा टायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश डैश नॉट। तो देखो बेटा, यहाँ पास्ट का घटना है। तो हम लोग जानते हैं कि कैन और मे दोनों जो होता है, कैन और मे जो होता है मेरे बंधु, वो दोनों प्रेजेंट में काम करता है। तो पास्ट कौन होगा, कूडे ना होगा हो। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ही वाज स्टे हेयर डैश डैश मंडे। तो यहाँ पर ये दम कुछ लोग बाई लगा रहा है, लेकिन बाई नहीं होगा, ये टिल होगा बेटा, है ना। टिल शब्द का यूज करेंगे यहाँ पर। अगला, ओह नो आई वो नो एक्सक्लेमेशन मार्क है, आई डैश डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। अरे इतना ईजी, अरे भैया आई सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या होगा, एम ए ना होगा हो। अगला क्वेश्चन देखा, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो चलो 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 चलो, इसको मिला लो मेरे बंधु, इसको मिलाएंगे तो इसका बी आंसर हो जाएगा सही। बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर क्या होगा, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक अक्रॉस द स्ट्रीट, है ना। अगर सर हम बात करें अब अगला क्वेश्चन को आपके साथ रखने का, तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे बंधु, क्या है क्वेश्चन बुआ जी। अगला आपका क्वेश्चन है बेटा, वन हु लव्स वंस कंट्री, उसे क्या कहते हैं जो अपने देश से प्रेम करता हो। तो बेटा एवंटी मतलब तो क्रांतिकारी होता है। तो क्या है ये, एम्बेसडर का मतलब तो राजदूत होता है। ये पैट्रियट बोलेंगे इसको बेटा, देशभक्त, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यू कैन डैश डैश वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ये बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फ्रेज है अपने आप में बेटा जी, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा लुकअप। क्या बोलेंगे बेटा जी, लुक अप, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखो, टू ड्राइव होम, है ना। यानी टू ड्राइव होम का मतलब होता है कि किसी भी बात को जोर देकर कहना, है ना। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ ऐसे कि आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम द नीड ऑफ इंग्लिश इन द प्रेजेंट एरा, है ना। तो टू एम्फेसाइज हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डी हो नंबर आंसर हो जाएगी आपकी। आगे देखो क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अरे भाई बा, अरे भाई बा, सर्वेंट का स्पेलिंग बच्चा बच्चा जानता है, सर्वेंट बी होगा। आई टायर टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या कर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अरे भैया यही तो होगा, कॉम्प्लेक्स से तो होगा, क्या है इस सब क्वेश्चन में, क्या है, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन ऐसे डैश डैश हिज ब्रदर केम। मैंने आप लोग को बताया था कि हार्डली के बाद वेन का यूज होता है बेटा, ये आपका हो जाएगा वेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तो लोग, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे बंधु
क्वेश्चन है कि वी शुड डैश डैश अ प्लेन नाउ, है ना। तो आप इसको जो है यहाँ पर क्या करोगे, इसका ये हो जाएगा बोर्ड, है ना। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेस्टिफाई का मतलब होता है बेटा शुद्ध करना यानी टू करेक्ट करना, है ना। आगे देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिम्फैटिक्स का मतलब होता है संवेदनशील, है ना। तो क्या होगा, इंसेंसिटिव हो जाएगा, असंवेदनशील। अगला क्वेश्चन देखिए, योर फ्रेंड्स डस्टस फॉर यू फॉर एन आवर, इसलिए इसका जो है योर फ्रेंड डस्टस फॉर ये आ जाएगा, वेटेड हो जाएगा बेटा, बी बी नंबर आपका आंसर होगा, बी नंबर। आगे देखो क्वेश्चन, आई डस्टस वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश डस्टस असाइनमेंट, ये आपका रूप में बेटा जी टाइम दे रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका हैव बीन, है ना। ये हो जाएगा आपका हैव बीन। मैं आप लोग को हाल ही इसलिए बता दिया हूँ कि थोड़ा सा परेशानी है, हमको कुछ काम था इसलिए, है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है बेटा, ऐसे मैंने आपको तो क्लास में इसका बनवा ही दिया है, कुछ बच्चे का डिमांड था इसलिए मैंने इसको कर रहा हूँ ना। अगला क्वेश्चन देखो, देयर इज अ वॉल डैश डैश द गार्डन, बेटा जी आपको एकदम इजी क्वेश्चन, इससे अच्छा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, अराउंड होगा बेटा, ये अराउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स, अरे भैया जी एकदम इजी, कोई द लगा दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, देख बेटा यहाँ पर एक जो देख रहे हो ना, ये है आपका मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट जो है बेटा, इसका मतलब मेरे बेटा जानते हो क्या होगा, सच सच बताना, यानी क्या होगा, कन्फेस्ड ऑनेस्टली हो जाएगा आपका, इसका बी हो जाएगा। आगे देखो, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तो जो ऐसे कौन है जो भगवान पर विश्वास, उसको क्या बोलते हैं, अथेटिस्ट नहीं करता है उसको, है ना, अथेटिस्ट कहते हैं। आगे देखो मेरे छोटू सब, यस्टरडे आई डैश डैश फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट, इसलिए क्या होगा, हैड टू होगा, पास्ट का घटना है, तो क्या है भाई इतना ललीपॉप बच्चा सबको क्वेश्चन, है ना। ही डैश डैश टू आगरा टुमारो, अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछता मेरे बचवा से तू सब। अरे भैया बताओ, किसी भी स्थिति में ये तो बेंट होगा नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं होगा, बेंट होगा नहीं, सी के साथ सेल को कभी नहीं बिल गो होगा। आगे देखो, आई लाइक चाइनीज, मैं पसंद करता हूँ चाइनीज भोजन का, लेक डैश डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल, क्या होगा बेटा, कंजंक्शन लगा दे बेटा, बट हो जाएगी इसकी। अला देखो, इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट, है ना। ये बेटा आपको मालूम है, ये क्वेश्चन जो है रिमूव टू का है क्वेश्चन, है ना। तो इसका क्या होगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, बनाओ इसका कौन आंसर होगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देखो, वी डैश डैश अ लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, सबसे पहले तो बात करो कि वॉलेंटियर वर्क होता है क्या। तो वॉलेंटियर उसको कहते हैं जो स्वयं सेवा करता हो, बिना पैसा का, कोई पैसा नहीं लेता ना, उसको हम लोग डू का यूज़ कर देंगे वहाँ पर। अगर 51 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, पीस देखो तो यहाँ पीस का स्पेलिंग वर्ड चेंज कर दिया, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो मेरे बंधु, अगला क्वेश्चन है बेटा जी यहाँ पर चर्चा कर रहा है, एवरीबडी डैश डैश लिविंग नाउ, तो क्या होगा, एवरीबडी इज हो जाएगा, दुर्जोई, क्या क्वेश्चन है ये सब। व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज दिस, ओ हाउ सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन आंसर मार्क, देखो बेटा असर्टिव नेगेटिव आप लोगों को समझाया था ना बेटा जी, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा ये। द कंट्री लाइज डैश डैश दोज द माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम डैश डैश हेयर, क्या हो जाएगा, इसको अगर हम प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन लग रहा है बेटा, इसको लगाएंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड हो जाएगा, है ना। दे आर प्राउड विनर्स, है ना, तो क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, एडजेक्टिव, तो प्राउड है ना होगा, हो क्या है, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, तो क्या होगा, इसका तुम बनाओ, असर्टिव सेंटेंस बनाओगे तो खोजो, तो इसका बनाओगे तो क्या है, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाइए, ये हो जाएगा, इनने से इनने जाएगा तो ये हो जाएगा अ मदर, है ना, लव्स हर चाइल्ड, है ना, अ मदर लव, ये तो है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या ये सब क्वेश्चन है भाई, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वो नो बडी शुड डैश डैश ऑन द पुअर, है ना, तो ये क्या होगा, लुक्ड डाउन हो जाएगा। अगला देखिए, डैश डैश आर्टिकल, ही देखो आर्टिकल का मतलब होता है लेक, आर्टिकल का मतलब होगा लेक, है ना। डैश रीडिंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, तो क्या होगा, द होगा, हो यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन डैश डैश कोरोना वायरस, तो किसी से किसी का विरोध अगेंस्ट होता है ना बेटा। आगे देखो, दिस डेज राम डैश डैश होमवर्क क्विट ऑफ फेन, है ना, क्या होगा, अगर नहीं है तो इसका तो प्रेजेंट में जाएगा, फॉरगेट्स होगा। चलिए थैंक यू, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।